लोग देखे थे। फैराडे का 2 नियम होता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फैराडे का पहला नियम क्या है, कोई बताएंगे? फैराडे का पहला नियम कहता है, ठीक है, क्या कहता है जी, बोलिए। ठीक है, सेकेंड लॉ। ठीक है, बैठ जाइए, सही है। तो देखिए दूसरा नियम बताएं, फैराडे का दूसरा नियम होता है ई समानुपाती डी/dt। और पहला नियम क्या होता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होता है, मतलब अपेक्षिक गति होता है, तो इससे क्या होता है, प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और इसे ही लेंज का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ना याद कीजिएगा तो फिर दिक्कतें आपको होनी है, क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इससे हम बताए थे 2 टाइप का क्वेश्चन कल बताए थे ना, आज दोनों के दोनों आप लोग सही किए थे, क्या मजा तो आ गया था। तो घबराएंगे नहीं, अगर हम क्वेश्चन करवाएंगे तो लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा ही होगा जिसमें आप लोग का मन हरियर हो जाएगा। ठीक है ना, काहे कि सोचिएगा कि सब क्वेश्चन तो सही बनाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि एक आधे 2 क्वेश्चन आपसे सही बनेगा। एगो बना था, वाह चलिए आते हैं आगे, लिखेगा लेंज लॉ, लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज का नियम। अच्छा वाला बात यह है ना कि आपका जब ये पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो जिसको भी जहाँ दिक्कतें होंगी वो अपना बैकअप कर सकते हैं। क्या बैकअप करने का मतलब, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा क्या जी? अभी सब अवेलेबल है। कितना क्लास हो गया है देखें, 60 से कम क्लास नहीं हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्म में। अब समझ सकते हैं इतना ज़्यादा रिकॉर्डेड करना कितना मुश्किल है, और करीब करीब 100 क्लास पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं? अंत होते होते सिलेबस ख़त्म करते करते मतलब अभी 15 दिन में कम से कम 45 क्लास आपका रिकॉर्डेड में हो जाएगा। अच्छा वाला बात यह है कि आधा घंटा से 45 मिनट का एक क्लास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कहाँ थे हम लोग? लेंस का नियम। अच्छा ठंडा के दिन है ना अभी, तो जूता मोजा तो सब पहन ले हैं, पहन ले हैं कि नहीं? जब पहन ले हैं तो लेंस का नियम समझ में आएगा। चलिए लेंस का नियम क्या कहता है, अगर हम लोग देख ले, लेंस का, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? सही लिखे? लेंस का नियम नहीं कहिएगा, लेंस का नियम कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे उस समय जब आता था ये गैस वगैरह, तो उसमें लिखल रहता था लेंस का नियम, तो हम लोग समझते थे क्या कि या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना तो लिखने नहीं आया होगा, लेंस की जगह पर लेंज कर दिया है कि नहीं? क्योंकि ऑफिस में हम लोग को लेंस पढ़ना है हम लोगों को, तो ये दिक्कतें होती थी। अब समझिए लेंस का नियम क्या कहता है ना कि जब कुंडली और चुंबक के बीच, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है, ठीक है, तो इस गति के दौरान उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। अच्छा याद रखिएगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कीजिएगा ना, यानी रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तब तक ईएमएफ में परिवर्तन होगा। ईएमएफ में परिवर्तन के मतलब वो इंक्रीज करेगा या
डिक्रीज करेगा। लेकिन केवल मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से ईएमएफ पर कोई प्रभाव, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कल बताए थे ना क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स की दर में जब परिवर्तन होगा तब ईएमएफ या तो ज़्यादा जाएगा ना तो कम जाएगा। इसका अच्छा एग्जांपल ये है, लेंज जो बताए हैं ये क्या बताए हैं कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में, मतलब जब कुंडली और किसके बीच, चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है, सापेक्षिक गति होती है, तो इससे क्या होता है, इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और इससे क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यह प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के दर में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। और इसकी जो दिशा होती है ना, इसकी जो दिशा होती है वह जिस स्रोत से, मतलब इसका गुण ये है कि यह जिस स्रोत से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, समझ रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं लेंस का नियम, लेंस लॉ, है ना। अब इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगे, मतलब पता नहीं कुछ लोग तो आए भी नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आए नहीं हैं अभी, नहीं तो वो लोग जिस पत्ते में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो फिर क्या होगा ना, जिस पत्ते में खाइएगा उसी में छेद कीजिएगा, फिर दिक्कतें ये होंगी कि एक बार खाने के लिए भी कुछ बचेगा नहीं, है कि नहीं। कम से कम इंसान को ये, अगर चोर भी इंसान है ना तो दो चार घर अपना जो है, दो चार घर छोड़ के तब चोरी करता है। लेकिन अभी के ऐसे बेईमान लोग हैं कि जिस घर में रहते हैं उसी में हाथ सफाई करने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं। यहाँ भी कुछ लोग थे, अभी गायब है, खैर पता नहीं, लेकिन ऐसे लोग हो जाते हैं, इन लोगों से दूर रहेंगे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि लेंज का नियम कहता है, लेंज का नियम जो फैराडे का दूसरा नियम है वही आप लिखिएगा तो लेंज का नियम भी हो जाएगा, लेकिन उसमें केवल माइनस लगा देना है, क्योंकि माइनस शो करता है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वह जिस चीज से निकलता है, जिससे उत्पन्न होता है उसी का अपोज करता है, विरोध करता है। ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं थोड़ा सा, फिर अगर डिस्कशन करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या दिक्कतें हैं। लिखिए, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन उसको तकाओ तो जी आगे। तुम पीछे क्यों घूमा जी, क्या तू कल आया था कि नहीं? पहले से नहीं कह सकता था कि छूट गया, वो भेज देना, वो आयल था, आपने पूछो था क्या लिखे, क्या लिखे, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट between the coil and magnet, then the direction of induced current ब्रैकेट में EMF लिख लीजिएगा, induced current is such that it opposes the causes that produce ठीक है जी। लिखिएगा, अथवा करके एक और डेफिनेशन लिखवा दे क्या। लिखिए, द प्रोडक्शन ऑफ, और करके, द प्रोडक्शन ऑफ
the production of induced current after the relative velocity of coil and magnet coil and magnet is opposed it oppose the source by which it origin और प्रोडक्शन लिख सकते हैं, ऑरिगन और प्रोडक्शन, ORIGN। हो गया? प्रोडक्शन लिखिए हिंदी में। जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है, तो इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। चाहे होती है। ये तो किस्सा कहानी पुराना ही है कि प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। हो गया? कॉमा, यह धारा जिस स्रोत से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है ना जी? इट अपोज द क्या? ऑरिजिन सोर्स या प्रोडक्शन, मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति होती है या जिस सोर्स से इसकी उत्पत्ति होती है। हो गया? क्या लिखे? बताओ तो हिंदी वाले क्या लिखे हो जल्दी, या उसका क्या लिखे हो बताओ ना। यह धारा जिस स्रोत से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। आई होप डेटा थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है जी। चले क्या? देखिए अब कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लोग समझते हैं। इसको समझाने के लिए कुछ आपको एग्जांपल्स चलते हैं। देखिए ये वाला ए है, बी है, सी एंड डी, दोनों में नॉर्थ है, दोनों में साउथ है। अब बताइएगा इसका कौन सा फिगर सही है? बताएंगे इसमें कौन कौन फिगर सही है। अब कहिएगा सर ये तो समझे में नहीं आ रहा है कि आप कुछ बना के कहते हैं सही है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ए और डी आया और बी और सी भी। इस सब के मौका मिले ना तो कुछो के कुछो कह देगा। ऐसे भी लोकतंत्र है क्या? जिकरा मन होता है कुछो बोल देता है। चलिए समझते हैं। यहाँ देखें क्या सब सही है? सही बोला है, सब सही है। देखिए जब कभी भी ये देगा ना, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, दोनों में साउथ है,
तो इसको चेक करने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, ठंडा के दिन है, जूता मोजा पहना दो। देखो जब ऐसे करोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। इसको तुम चाहो तो थोड़ा सा इनको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मतलब ये इधर आना चाहिए था, ये मुंह जो है इधर मुंह है ना, मतलब ये इधर मुंह होना चाहिए था, आई मुंह जो एन्ने मुंह है एन्ने मुंह होना चाहिए था, तो ये गलत है। ये देखो ये नॉर्थ पोल, देखो ये वाला एन्ने मुंह है तो ये सही डायरेक्शन में है, आई वाला एन्ने मुंह है मतलब ये सही डायरेक्शन में है, ये सही है। सी में देखेंगे जैसे जूता मोजा पहनाएंगे तो देखिए ये तो गलती हो गया ना, क्योंकि एन्ने मुंह है मतलब ऐसे आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ये वाला ऑटोमेटिक सही है, क्योंकि जैसे ही हम जूता मोजा पहनाएंगे तो देखिए मिल गया जूता मोजा। ये देखिए गलती है चलते हुआ था, क्योंकि देखिए एक जूता मोजा ही है, आई देखिए दोसर के जूता मोजा पहनने का कोशिश कर रहा है, समझे? मतलब ये चोर वाला कहानी हो गया। कहाँ मंदिर उंदिर में जाइएगा ना तो ऐसी होता है, नया जूता कोई देखा चाप के निकल जाएगा। चलिए तो ये बना लीजिए ये वाला। अच्छा आप लोग होशियार हो गए हैं, जब मंदिर में भी जाते हैं अब तो जूता मोजा के बड़ी अच्छा से रखते होइएगा क्या, क्योंकि आप लोग जान गए हैं कि वहां से चोरी हो जाता है। देखिए एक बार मैडम जी को लेके गए हम घूमने, समझे? वहां पे हम थे, सर थे और मैडम जी थे। तो मेला में यहाँ पे चानी धनखी में लगा हुआ था, आज से 2-3 साल पहले, हाँ जग लगा। तो वहाँ गए हुए थे। अब क्या हुआ ना कि मैडम जी का नया सैंडल था, वह गायब हो गया। अब किया क्या जाए? अब वहाँ आसपास में जो है ना दुकान भी नहीं है, दुकान के लिए बहुत इधर आना पड़ता है। तो कहें कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब कोई पैर पर थोड़ी देखेगा। क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा देखिए ऐसे ये सब गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? खास कर देखिए अब हम कहीं भी जाते हैं ना तो हम बड़ी सतर्क रहते हैं, एकदम सतर्क रहते हैं, है कि नहीं? एग्जाम में भी जाते हैं ना तो हम जूता को बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर जूता गायब हुआ ना तो फिर दिक्कत है। कम से कम जो है ना वो मान लो कि एक बार जूता गायब होने का मतलब है कि 6-7 हज़ार का धक्का एक बार में लग जाएगा, तो फिर दिक्कत है कि नहीं? तो हो गया। समझा दीजिएगा किसी को। कोई पूछेगा कैसे गलत है तो बता दीजिएगा ना। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि जो साउथ पोल होता है ना, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज होता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल होता है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब समझते हैं ना, घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना? साउथ पोल क्या होगा? घड़ी की दिशा में होगा। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि घड़ी ऐसे ही ना 12 से चलना स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ से एक बार एग्जामिनर का मूड बन गया था, ठीक है ना, 2018 में पूरा का पूरा मूड बना लिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बैंक है क्या आपके पास? 2018 का है क्वेश्चन? होगा तो निकालना। ये सब लेने से पहले कम से कम एक बार पूछना चाहिए था ना कि कौन सा केस लें। आज जो आदमी कह रहे हो कि सर 50,000 ओम देले था वो प्रतिरोध, वो टारगेटे में देले है और क्वेश्चन बैंक में देले है, ठीक है, वो हम जान रहे हैं। कौन सी ना गूगल पे 10,000 ओम देख चेक कर लो एक बार। चलिए आते हैं
देखिए अब 2018 में यहां से एक सुंदर सा क्वेश्चन दिया, अब 2 अंकीय प्रश्न दिया और ये क्वेश्चन किसी के समझ में नहीं आ रहा था। क्या क्वेश्चन दिया यहां समझ गया। ऐसे एक फिगर दिया, ठीक है जी, और क्या कहना है यहां, देखिए ये क्वेश्चन है और इसके लिए हम चलिए पहले इसको समझा ही देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे आपको हम, ताकि आपके साथ कोई दिक्कतें परेशानी ना आए। समझ रहा, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अभी 2 के साथ ही काम करते हैं, फिर साउथ को ला के भी काम करेंगे, है कि नहीं, कि एक ही साथ कर दें, एक ही साथ कर दें क्या, चलो देखें, ये साउथ ये नॉर्थ, इधर और चौथा कहाँ बना दे, यहाँ दिखेगा क्या, उल्टा हो जाएगा, यहाँ बना देते हैं, यहाँ दिखेगा ना, यहाँ दिखेगा ना जी, अरे दिख रहा है कि नहीं, ये साउथ और ये दिख रहा है, चारों फिगर आपको दिख रहा है। तो देखिए अब ये कहता है कि ये कुंडली है, आवाज नहीं कीजिएगा नहीं तो ये सब क्वेश्चन स्किप कर देंगे। देखिए ये कुंडली है, सॉरी ये कुंडली है और ये चुंबक है। तो कहता है कि ये जो कुंडली है इनमें कौन सा ध्रुव उत्पन्न होगा, ये कहता है। तो इसको समझने के लिए आपको लेंज का नियम याद होना चाहिए। देखिए इधर क्या ला रहे हैं, चुंबक को ला रहे हैं इधर, तो जब चुंबक को इधर ला रहे हैं तो चुंबक के नजदीकी ध्रुव कौन सा है, नॉर्थ, तो ए में जो उत्पन्न होगा नॉर्थ उत्पन्न होगा, क्योंकि लाने का विरोध करेगा। समझ रहे हैं, अच्छा ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि लेंज का नियम यह कहता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होता है तो इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, यानी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब रिश्ता कुछ इस प्रकार का होता है कि यह उसी का अपोज करता है, मतलब उस सोर्स का अपोज करता है जिससे यह प्रोडक्ट होता है, मतलब इसका प्रोडक्शन होता है ना। यह उसी का विरोध करता है जिससे यह निर्माण होता है ना। तो देखिए ये जैसे ही इन्ने मुहे लाएंगे तो इन्ने मुहे लाएंगे तो इनमें कौन सा होगा, विरोध करेगा ना लाने का, तो लाने का विरोध करेगा तो नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल तो इनमें पूछेगा नहीं कि कौन पोल, सोझे कहेगा कि ये में धारा की दिशा होगी दक्षिणावर्त की वामवर्त। तो याद रखिए नॉर्थ पोल तो कहाँ पर कहे हैं अभी वो में देखो, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉक, एंटी आयकर मतलब सोचे क्लॉक, समझ रहे हैं, यानी ए में कुंडली में कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन जनरेट हो जाएगा। समझ रहे हैं, अच्छा चलिए यहां देखिए इसमें नॉर्थ को ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें चुंबक को इधर ले जा रहे हैं तो यहां कौन सा उत्पन्न होगा, तो देखिए ले जाने का, जब ले जा रहे हैं तो ले जाने का विरोध करेगा,
ले जाने का विरोध करेगा तो यहाँ साउथ उत्पन्न होगा, तब ना कहेगा कि भाई इसको जाने मत दो, है कि नहीं। तो जब साउथ उत्पन्न होगा तो इनमें कौन सा, क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, इसको एन ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो ए में कौन सा, नॉर्थ, क्योंकि ले जाने का विरोध करेगा, तो इसका होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुंडली का, कॉइल का। अच्छा ए में बताओ, ए में होगा साउथ उत्पन्न होगा, समझ रहे हैं। तो अब इससे 2018 में एगो क्वेश्चन आ गया है, तो ये आप समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं कि नहीं, वो बताइए। किसी को दिक्कत इसमें चाहिएगा तो ये फिगर उतार लीजिए। दायां वर्त बायां वर्त लिख लीजिएगा। इसको इसमें क्या लिखेंगे, बायां वर्त ना, बायां वर्त। एक इंग्लिश में क्या कहेंगे हो, अरे इंग्लिश में एंटी क्लॉक, एंटी, इंग्लिश मीडियम वाला सब जो है ना दिमाग खसक जाता है सबका। देखो ये हो जाएगा क्लॉक, मतलब एकरा दक्षिणावर्त, हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। चलिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना बउआ, ये सब आपको अगर अलग पढ़िएगा तो खाली लेंज का नियम पढ़ा के लोग निकल जाएगा, क्योंकि वो लोग आंधी तूफान नहीं देखे हुए हैं, है कि नहीं। आप कहीं भी किसी दोस्त का कॉपी निकाल लोगे और फिर देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से लिखिए, ये मत सोचिए कि सर को सिलेबस खत्म करना, हमको सिलेबस खत्म करना रहता है स्पीड में, तो ये समझाने पर टाइम दे रहे हैं, समझ रहे हैं, लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक 2-4-5 को पेज भरवाए ले रहते हैं। लिखिए, हो गया नहीं, जल्दी कीजिए ना, समझने में ज्यादा टाइम दीजिए, उतारने में बस रफ सफ, यही तो करना है। यहां जैसे तैसे उतार लीजिए, घर पे आराम से बैठ के सुंदर सुंदर शब्दों में सजा सजा के लिखिएगा। आवाज ना करे जी, आज 2018 का अभी क्वेश्चन लिखवाएंगे, देखिएगा आप सब लोग गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। अभी क्लास में गर्दा गर्दा उड़ गया था ना, अभी गर्दा उड़ाने में केकर के करा था, अंशु के और अंकित के। जल्दी कीजिए। हो गया जी, चले आगे। दो 2018 का टॉप अप क्वेश्चन है,